हैप्पी बर्थडे चिराग। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को जन्मदिन की शुभकामना दी है। हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा कि आज चिराग पासवान का जन्मदिन है, उनके चेहरे पर जो खुशियां हैं वो साफ दिख रही है। लेकिन ऐसे वक्त में चिराग पासवान को सबसे ज़्यादा उनके पिता रामविलास पासवान की कमी खल रही होगी। हमारी शुभकामना है कि वो पूरी मजबूती के साथ खड़े रहें। यानी तेजस्वी यादव चिराग पासवान के लिए शुभकामना दे रहे हैं जन्मदिन के मौके पर, साथ ही साथ उनके बेहतर भविष्य की कामना भी करें। चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी एनडीए से अलग लड़ रही है। नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। ऐसे में चिराग पासवान को लेकर तेजस्वी यादव से जब भी सवाल पूछा जाता है तो राजनीतिक सवाल पे तेजस्वी टाल देते हैं। कहते हैं कि सभी राजनीतिक दलों का अपना एक एजेंडा होता है, उस पर लोग काम करते हैं। लेकिन जन्मदिन के मौके पर तेजस्वी चिराग को हैप्पी बर्थडे बोलना नहीं भूले। चिराग का जन्मदिन है, चिराग पासवान का जन्मदिन है, चिराग पासवान का बर्थडे है। अच्छा, नहीं जन्मदिन है तो शुभकामनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं। और हमने तो पहले भी कहा था कि ये जो दौर है उनके लिए बहुत एक कठिन दौर है। आज जब ज़रूरत उनके पिता की थी तो आज उनके साथ पिता खड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी मजबूत रहे। हमारी उनको और उनके परिजनों को पूरी शुभकामनाएं। अच्छा, 10 नवंबर कितना टफ डे आपके लिए होगा? किस बात के लिए? उस दिन काउंटिंग है। नहीं, टफ हमारे लिए। देखिए, जनता ने मैंडेट दे दिया है, ये स्पष्ट है कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। हम तो पहला चरण के मतदाताओं को नमन करते हैं कि जिस हिसाब से उन लोगों ने बेरोज़गारी के मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर, गरीब मजदूर किसान के मुद्दों पर, नौजवान के मुद्दों पर जो वोटिंग किया है, ये तय हो चुका है कि बिहार से एनडीए हार रही है। देखिए, जन्मदिन की बधाई तो नीतीश जी की थी, तब भी हमने दिया था। नरेंद्र मोदी जी हों या अमित शाह हों, उनको भी हमने शुभकामनाएं दी थी। चिराग जी का है तो हमने भी शुभकामनाएं उनको हम आप लोगों के माध्यम से देना चाहते हैं। तेजस्वी, आपको लगता है कि नीतीश कुमार पीएम मोदी के फेस पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं रादर देन खुद के परफॉर्मेंस के दौरान? अब देखिए, नीतीश कुमार जी को बीजेपी हो या ये लोगों का जो गठबंधन है, पूरी तरीके से ये लोग कन्फ्यूज्ड हैं। हम इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं कि भाई बीजेपी के होर्डिंग में, बैनर्स में नीतीश जी का फ़ोटो क्यों नहीं है। इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये बात सच है कि नीतीश कुमार जी की जो वैचारिक प्रतिबद्धताएँ हैं वो पूरा देश जानता है। उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरी तरीके से जो है ख़त्म हो चुकी है। और जनता ने इस बार, चाहे बीजेपी हो या नीतीश कुमार जी हो, फर्स्ट फेज़ के बाद एक क्लियर संदेश पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि देश में दिया है कि मुद्दे पे भी चुनाव हो सकता है और बीजेपी और नीतीश जी दोबारा सत्ता में नहीं आने जा रहे हैं। स्टेटमेंट को हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि इसको मुद्दा बनाने की बीजेपी के लोग कोशिश कर रही हैं। इसलिए क्योंकि जो कुछ पार्टियां हैं जो बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रही हैं, अपने हार को देखते हुए कुछ पार्टियां जो हैं वो बीजेपी को मदद और लाभ पहुंचाना चाहती हैं, इसलिए इस तरह के बयानबाजी करवाए जा रहे हैं। ये चेहरा कुछ हो सकता है लेकिन कंटेंट और स्क्रिप्ट जो है वो बीजेपी और आरएसएस का है। सर, पीएम ने अभी स्पीच में कहा है कि पुलवामा को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। बिहार इलेक्शन हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन पुलवामा को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए जो ऑपोजिशन पार्टीज पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। I don't know why you bring these questions. These things not in our agenda right now. बिहारियों को काम चाहिए, दवाई चाहिए, पढ़ाई चाहिए, सिंचाई चाहिए, कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार चाहिए। Let's focus on this.